भारत का पाकिस्तान से सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर राब्ता। सरकारी ज़रा के मुताबिक भारत ने दरियाए तोई में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की तरफ से राबता इतवार की सुबह 10 बजे किया गया। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से पेशगी इतला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड सलमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में मराला और खान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे, जबकि तरबेला, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। सैलाब के बायस कसूर में मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बुरेवाला में साहुका और मुल्हिका आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। मकामी लोग पानी में घिर गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी डूब गईं। साहुका चिश्तियाँ रोड पर शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में खेमों की तनसीब। बहावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतासरीन का इनखला जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के तलबा को 5 साल में 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। स्कॉलरशिप्स में से 1/4 तिब के शोबे में दिए जाएंगे। पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को भी तरबियत देगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती अहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा। दोनों ममालिक ने वीज़ा सहूलत में आसानी और फ़िज़ाई राब्ते बहाल करने पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमीज़ और थिंक टैंक्स के दरमियान भी ताउन के मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई और सेहत समेत कई शोबों पर बात हुई। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात, नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने, खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। इस्हाक़ डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सियासी और इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्हाक़ डार ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से बेगम खालिदा ज़िया की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी मिले। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफ़ीक़ुर रहमान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मज़ीद करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून है। पाक फ़ौज पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल की मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। बयान के मुताबिक मुलाकात में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अवलीन तरजीह दी है। पाक फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ी राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों, इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। उन्होंने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। सखर, लड़काना, नसीराबाद में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में गुज़िश्ता दिनों ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग के बाद दरिया गज़र बंद होने से 6 किलोमीटर लंबी झील बन गई। गिलगित चंदूर रोड झील की जद में आने से गोपस और यासिन पंडर का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात, रेलों में वाटर चैनल बह जाने से पीने के पानी की भी किल्लत। बारिशों और सैलाबों से नुकसानात, इंतज़ामी कोताहियाँ और उनका हल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुई दी ग्रेट डिबेट। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि ताकतवर तरीन लोगों ने दरियाओं के रास्तों में होटल्स बना रखे हैं। बदकिस्मती ये है कि उन लोगों को NOC देने वाले भी हम ही में से हैं। 2017 में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया। 300 सिस्टम लगने थे मगर उनके वज़ीर बनने तक सिर्फ 12 सिस्टम लगे। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मौसम की 100% पेशगोई करना मुश्किल है। सिर्फ जंगलात ही पानी के रेलों को रोक सकते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम ने कहा, जंगलात के कटाव से मुतालिक गलत बयानी की जाती है। KP में दरख्त काटे जाते हैं तो 7 नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दरख्त लगाना ही नहीं, उनका ख्याल रखना भी ज़रूरत है। अहम आबी गुज़रगाहों पर तजावुज़ात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। मेयर कराची ने मौसमी पेशगोई के निज़ाम पर भी सवाल उठाया। कहा, महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त को बारिश की शिद्दत में कमी का बताया मगर इसके बिल्कुल उलट हुआ। 90 वर्षों के दौरान अगस्त के महीने में इतनी शदीद बारिश कभी नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान पर हुई ग्रेट डिबेट में मौसमियात, आबी वसाइल और शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन भी शरीक हुए। माहौलियाती तब्दीली के माहिर डॉक्टर इमरान अहमद ने कहा कि अगर डाटा बेहतर हो तो मुस्तकबिल की बेहतर पेशगोई मुमकिन है। कराची में 27 मकामात पर इंजेक्शन वेल्स बनाने की निशानदही की थी। इंजेक्शन वेल्स से बरसाती पानी को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल किया जा सकता है। माहिर मौसमियात अली तौकीर शेख ने कहा कि अब हमें सिर्फ दरियाई सैलाब का मसला दरपेश नहीं है, हम दरख्तों को सिर्फ टिम्बर की तरह देखते हैं। माहिर आबी वसाइल मोहम्मद मेहर अली शाह ने कहा कि जो वाक़यात पहले शाज़-ओ-नादिर होते थे अब मुसलसल हो रहे हैं। हम तरबेला और बंगला डैम के ज़खायर जितना पानी ज़ाया कर चुके, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। यकीनी बनाना होगा कि हाई रिस्क जोन में मुस्तकिल रहाइश ना हो। माहिर शहरी मनसूबाबंदी प्रोफेसर नौशीन अनवर ने कहा कि अर्बन प्लानिंग में सिर्फ मुनाफाखोरी हावी है। मौसमियाती तब्दीली के साथ हमारी बद इंतज़ामी भी बड़ा मसला है। शहरी मनसूबाबंदी में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि डिजिटल ऐप के ज़रिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपये की अदायगी शुरू की जा चुकी है। ऐप का मकसद शफाफ और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सूबे की तारीख में पहली मरतबा इतनी तेज़ी से मुआवज़ों की अदायगी की गई। सैलाब से मुकम्मल और जज़वी मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजा दे दिया जाएगा। म्यूज़िक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का मेला अब सजने जा रहा है आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज़ में है दम और कुछ करने की है लगन तो आज पहुंच जाइए आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। बॉलीवुड ने जियो के ड्रामे का गाना चुरा लिया। जियो एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे मन्नत मुराद के OST लाल सूट की धुन को बॉलीवुड की नई फिल्म परम सुंदरी में इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड सॉन्ग डेंजर जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है, जबकि जियो के ड्रामे का OST इकरा अजीज पर फिल्माया गया था। 11वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक NFC इजलास में मरकजी हुकूमत मालियाती इदाद शुमार सूबों के सामने रखेगी। वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास सलामी के मुताबिक मुनज़्ज़ा फातिमा को हल्का PP 87 और एन अहमद को NA 66 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार चुना गया। बाकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का फैसला जल्द हो जाएगा। एलामिया के मुताबिक एडवोकेट अली बुखारी ने बताया कि उन्होंने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की है। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का फैसला उस वक्त तक मौखर रहेगा जब तक मौजूदा अपोजिशन लीडर अपने कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल न कर लें। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कहा है कि 25 मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर KP का लिए जाने वाला हल्फ गैर आइनी था। आज आइन व कानून के तहत दोबारा हल्फ बर्दारी असम्बली इजलास में होगी। असम्बली अरकान से हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। कभी भी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूँगा। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ था। कहा था कि अगले इजलास में आइनी अमल पूरा किया जाएगा। अपरदीर में CTD का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक मुकाबले में 1 शख्स शहीद और 5 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। हलाक दहशतगर्द 1 हफ्ता कबल पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलविस था। शहीद शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर दीरबाला में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक 1 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते के रोज़ होगी। लाहौर में रवां हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है कि पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फ़ी मरले के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले से 40 मरले तक की इमारत के लिए 300 से 5,000 रुपये। देही इलाकों में 5 मरले से 40 मरला इमारत का बिल 200 से 400 रुपये होगा। सैनिटेशन बिल काबीना की मंजूरी के बाद लागू किए गए हैं। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सिंध के वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। फरहान गनी पर सरकारी काम में रुकावट डालने, असलहा तानने, 20 से 25 अफराद के हमरा सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल। फरहान गनी कराची के इलाके चेनेस्टर टाउन के चेयरमैन भी हैं। रायविंड में 30 रुपए के तनाज़े पर जख्मी होने वाला दूसरा नौजवान भी दम तोड़ गया। नौजवान का एक भाई पहले दम तोड़ गया था। पुलिस के मुताबिक राशिद और वाजिद पर फल फरोशों ने रकम के तनाज़े पर तशद्दुद किया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सलमान अली कुरैशी का अपनी अहलिया की जानिब से मोटरसाइकिल सवार खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा वज़ीर आज़म को गलत ब्रीफ किया गया। सोशल मीडिया मुहिम के नतीजे में उनकी बरतरफी हुई तो आवाम को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर उनकी फैमिली तशद्दुद में मुलविस है तो इससे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मामले की तहकीकात करवाने की अपील। बोले वज़ीर आज़म ने उन्हें ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई है, ताहम उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। वो अब भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। 17 अगस्त को मुल्तान में मर्द और खातून ने कार से टकराने पर मोटरसाइकिल सवार माँ बेटी को सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुतासिरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पत्तोकी के नवाही इलाके कोट सरदार काहन सिंह में लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर लड़की से 1 साल तक ज़्यादती करता रहा। मुलजिम और उसके दोस्तों ने मजीद कहना ना मानने पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजमान अबूरी ज़मानत पर हैं। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में झगड़े पर फायरिंग से तलहा नामी शख्स जाँ बहक हो गया। मुलजिम फरार। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। मलीर में 3 मुलजमान नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर फरार। भारत ने खुले समंदर से पाकिस्तान के 15 माहीगीरों को कश्ती समेत गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक ज़िला सजावल से है। फोरम की पाकिस्तान हुकूमत से माहीगीरों की रिहाई के लिए सफारती सतह पर मामला उठाने की अपील।
गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। शमाली गजा में इसराइली टैंकों की गोलाबारी, जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी। मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 हो गईं। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल की फ्रांस और दीगर यूरोपीय मुल्कों को वार्निंग। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद का मार्च। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने, जबरी क़हत ख़त्म करने का मुतालबा। डेनमार्क में गजा जंग के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा। अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल में भी गजा से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मजहबी त्यौहार में शुरका ने ट्रंप का देह कल पुतला सड़कों पर घुमाया, जो टैरिफ से डरा रहा है। भारतीय ताकत उसे रुलाएगी। भारत को दोस्त कहने वाला मोहब्बत पाकिस्तान से करता है। प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर इजाफी टैरिफ 50% कर दिया है। 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज हो चुका, बकिया 25% 27 अगस्त को नाफिजुल अमल होगा। तूफान काजिकी से चीन के इलाके सानिया और हनियान जजीरे में शदीद बारिशें। मुतादिद दरख्त उखड़ गए। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। तूफान के आज सुबह वियतनाम से टकराने का खतरा। साहिली इलाकों से 5 लाख से ज़ायद शहरियों को नकल मकानी का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को शाया निशान तरीके से मनाने की तैयारियां। गवर्नर हाउस में 1 से 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना हम्द व नात और कवाली की रूह परवर महाफिल होंगी। उलमाए कराम सीरत तैयबा पर रोशनी डालेंगे। स्टेज की तैयारी गवर्नर हाउस के उबर की कुमकुमों से मुनव्वर किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 मुल्की सीरीज़ की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्क्वाड की आईसीसी ग्लोबल एकेडमी में ट्रेनिंग। दूसरी जानिब नौजवान फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को हराना हदफ नहीं बल्कि टाइटल जीतना है। सलमान आगा ठंडे मिजाज के कप्तान हैं, खिलाड़ियों को दबाव में लेने की कोशिश नहीं करते। इनकलाब के दाई, मज़ाहमत का इस्तारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 17वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा है।